वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडक्स के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में मैं रिडक्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम स्टेट बनाएंगे, फिर उसकी स्टेट में हम वैल्यू चेंज करके देखेंगे, उस स्टेट को डिलीट करेंगे, मतलब क्रेड की पूरी फंक्शनलिटी हम बनाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और आपको जो रिडक्स है वो स्टार्टिंग से देखनी है बिल्कुल 1 बाय 1, तो मैंने उसकी वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके देख सकते हो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, रिडक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर हाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो भी ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है अभी। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने पहले से ही कुछ डिजाइनिंग कर रखी है ताकि आपको, मतलब आपके सामने मैं करता तो टाइम वेस्ट होता थोड़ा सा। तो सीधा सीधा हम इसमें क्या देखेंगे, फंक्शनलिटी देखेंगे। तो मैंने देखो ये फॉर्म बना रखा है पहले से, यहाँ पर लिस्टिंग दिखा रखी है और एक एडिट फॉर्म भी बना रखा है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कोड पे कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तो देखो यहाँ पर ये राउटिंग है, ये सारे पाथ डिफाइन हुए हैं कि ये रजिस्ट्रेशन का है, होम का है, कौन सा है। और यहाँ पर जाके ये देखो 4 चीज़ें बना रखी है मैंने कंपोनेंट। पहला दिखाता हूँ मैं आपको, होम वाला, ये होम का है, ठीक है। सिंपल है, टेबल बना रखी है यहाँ पे। लिस्टिंग के लिए एक मैंने अलग कंपोनेंट बना रखा है लिस्ट करके, वहाँ पे केवल लिस्ट स्टैटिक लिखा हुआ है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने बना रखा है रजिस्ट्रेशन का, ये मैंने फंक्शनल कंपोनेंट लिया है। और देखो रिडक्स को फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं और क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि देखो मैंने फंक्शनल कंपोनेंट तो रजिस्ट्रेशन वाला बना रखा है, और जो नहीं नहीं ये हाँ फंक्शनल कंपोनेंट, और क्लास कंपोनेंट है मेरा एडिट यूज़र वाला। तो यहाँ पर जो फॉर्म बना हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सिंपल बना हुआ है कि हमने ये हुक्स लिए हुए हैं, यूज स्टेट, यहाँ पर स्टेट सेट करी हुई है और फॉर्म का डेटा डाला हुआ है, ठीक है। तो इसका तो आपको आइडिया होगा ही पहले से। और जो एडिट यूज़र वाला है, यहाँ पर भी 3 फील्ड लिए हुए हैं मैंने, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एडिट यूज़र, जो कि बटन पे यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इनपुट हैंडलर लिया हुआ है जो स्टेट सेट करता रहता है। और स्टार्टिंग में मैंने डिफ़ॉल्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर लिया हुआ है। रीडायरेक्ट क्यों लिया ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो ये मैंने अभी तक इतना काम इसमें करा हुआ है। अब आते हैं रिडक्स पे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो देखो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको शुरू में 2 पैकेज चाहिए। एक चाहिए रिडक्स। तो रिडक्स क्या है, एक अपने आप में अलग स्टेट मैनेज करने के काम आता है, और उसको रिएक्ट से कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि रिएक्ट का ही फीचर है, तो रिएक्ट से कनेक्ट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट हाइफन रिडक्स, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्रोम के अंदर क्या होता है, आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो रिडक्स डेव टूल वाला। तो ये आपको क्या करेगा, आपकी स्टेट कितनी सेट है, कहाँ पर आपका मतलब एरर आ, तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में आसानी करता है। और उसके लिए आपको अपने कोड में भी इनेबल करना होगा। तो कोड में इनेबल करने के लिए आपको करना पड़ेगा npmi redux हाइफन डेव टूल्स हाइफन एक्सटेंसन, ये चला दो आप। तो आपको यहाँ पर जैसा भी आ रहा है नो स्टोर फाउंड, यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये चीज़ अभी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको। तो अब करते हैं हम कोड करना स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर हम रिडक्स पे काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ रिडक्स का। तो देखो रिडक्स है, तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमें क्या चाहिए होता है, एक स्टोर चाहिए होते हैं, क्योंकि रिडक्स में स्टोर बनाते हैं जहाँ पर हमारी सारी स्टेट सेट होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, रिडक्स के अंदर जाऊँगा, एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं स्टोर नाम की, ठीक है। स्टोर बना दी। उसके बाद इसमें देखो रिड्यूसर बनाते हैं हम, रिड्यूसर, ठीक है। एक फ़ाइल बना दी रिड्यूसर, जहाँ पर आप अपने स्टूडेंट, यूज़र, एम्प्लॉय, मतलब जो भी हैं मल्टीपल रिड्यूसर बना के आप रख सकते हो, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे कि मैं एक रिड्यूसर बनाता हूँ इसमें, यहाँ पर उसका नाम मैं रखता हूँ रिड्यूसर का, हम अभी एक बनाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो उसका मैं नाम रख देता हूँ मैं यूज़र रिड्यूसर .js, ठीक है। तो ये देखो मल्टीपल हैं, तो मैं इसको रिड्यूसर की जगह रिड्यूसर्स कर देता हूँ। ये तो वैसे ही कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक और मैं बना लेता हूँ, अगर मान लो आपको मल्टीपल बनाने हैं तो मैं एक और बना लेता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मल्टीपल कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल के साथ साथ मल्टीपल भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें इसमें क्या करना है वो हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, स्टोर पर काम करना है सबसे पहले, कि आपको स्टोर, हाँ एक चीज़ और रहती है, एक चीज़ मैं बता लेता हूँ।
कि जो भी रिड्यूसर तक एक्शन जाने हैं तो वो सारे एक्शन, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली वैसे जो होता ही है कि आप जितने भी मल्टीपल रिड्यूसर बना रहे हो तो हर किसी का एक्शन ना अलग बनाओ। स्टूडेंट रिड्यूसर है तो स्टूडेंट के जो एक्शन है वो सारे स्टूडेंट एक्शन वाली फाइल में होने चाहिए। यूज़र का है तो यूज़र वाले में होने चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि सारे एक्शन एक ही फाइल में रखता हूँ, ऑल एक्शन, क्योंकि अभी छोटा सा हम काम करने वाले हैं तो आपकी कन्फ्यूजन ना बढ़े कि अलग अलग फाइलें क्यों बना रखी हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, अलग बात है। तो ठीक है, ये बना लिया हमने। अब आते हैं अपनी सबसे पहली फाइल पे, स्टोर पर, क्योंकि सबसे पहले आपको स्टोर बनानी पड़ती है कि वहीं पर आप अपनी स्टेट बनाओगे, वहीं पर सारे रिड्यूसर जो बनाए उनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो अच्छा, अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, कि आपने ये इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर लिए हैं, तो अब आओगे इंपोर्ट वाली फाइल में, यहाँ पर जैसे लिखोगे रिडक्स आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपको दो चीज़ें यूज़ करनी है। पहली करनी है आपको क्रिएट स्टोर, दूसरी करनी है कंबाइन रिड्यूसर। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया था आपको कि हम मल्टीपल उनको यूज़ करने वाले हैं रिड्यूसर को। तो यहाँ पर आप अपने रिड्यूसर को पाथ दे सकते हो इसके अंदर। पहला हो गया हमारा यूज़र रिड्यूसर, तो ये मैंने दे दिया यूज़र रिड्यूसर। दूसरा इंपोर्ट, दूसरे का पाथ रिड्यूसर के अंदर स्टूडेंट रिड्यूसर के अंदर। ये क्या बन गया, ये तो गलत बन गया, कोई नहीं, नई फाइल बना लेते हैं। रिड्यूसर के अंदर स्टूडेंट रिड्यूसर .js, ठीक है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहीं पे स्लैश, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक को वेरिएबल बनाते हैं हम जो सारे रिड्यूसर को कंबाइन करके रखेगा। रिड्यूसर मेन रिड्यूसर हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइन जो हमने यूज़ करा है, कंबाइन रिड्यूसर, इसमें हम क्या करेंगे जितने भी रिड्यूसर है हमको डाल देंगे। जैसे यूज़र वाला है, यूज़र वाला हमारा ये है, तो उसके लिए हम यूज़र रिड्यूसर हमारा कॉल होगा यूज़र नाम की कीज़ है, तो ये की आप कुछ भी रख सकते हो। और स्टूडेंट वाला कॉल होना चाहिए हमारा स्टूडेंट नाम की कीज़ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इन जो ये रिड्यूसर बनाए इनकी डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी, तो हम क्या करते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉमन डेटा का, जहाँ पे जो यूज़र वाला रिड्यूसर है तो इसकी जो की है यूज़र, ये ली। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट स्टेट सेट कर देंगे आइटम्स। आइटम्स में मैं डाल देता हूँ कि यूज़र्स, जैसे कि उसकी ID 1 होगी, नेम हो गया डेमो, ईमेल ID होगी उसकी demo@gmail.com, और क्या चाहिए, फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। फ़ोन नंबर हो गया इसका 909090, ठीक है। और एक और एंट्री कर देते हैं, हम 2 कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी ID 2 होगी, ये मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ईमेल ID डाल देते हैं हम टेस्ट, फ़ोन नंबर हम कर देते हैं 80 से 80, ठीक है। अब स्टूडेंट का भी कुछ डालना है तो आप स्टूडेंट के लिए भी डाल सकते हो उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट कि स्टूडेंट की ID क्या है, क्योंकि अभी तो हम स्टूडेंट को यूज़ करने वाले हैं नहीं, तो ऐसे ही मैं डालता हूँ उसके मार्क्स क्या हैं। तो ये 2 एंट्री मार देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टोर बनानी है। स्टोर, उसके लिए हमने जो यूज़ करा हुआ क्रिएट स्टोर, इसमें पहला पैरामीटर आपका होगा जो मेन रिड्यूसर है, मतलब जो भी रिड्यूसर आपने कंबाइन करे हैं सारे, ये वाला। दूसरा आपको जो डेटा है कॉमनली जो दिखाना है सारी जगह। उसके बाद देखो एक चीज़ मैंने आपसे इंस्टॉल करवाई थी, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, स्पेलिंग सही है, अभी पता चल जाएगा अगर यहाँ पर कंपोजर वाला नहीं आएगा। ये आ गया। तो देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसकी मैं बेनिफिट बता दूँ कि ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। एक सेकंड में कोड लिख लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये ठीक है। पहला काम हमारा हो गया, स्टोर बन गई हमारी, कि अब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पर भी जाएंगे तो हम ये स्टेट को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने स्टूडेंट यहाँ पर बना रखे हैं
इनको भी यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इस वाली फाइल में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट यूजर रिड्यूसर, ये क्या आ गया, यूजर रिड्यूसर, और यहाँ पर हमें जैसे कि स्टेट मिलने वाली है और एक्शन। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिंपल रिटर्न करवा देता हूँ स्टेट, और यहाँ पे कर देते हैं इसको एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर रिड्यूसर। ठीक है, यही तरह काम कर देता हूँ मैं इस वाली फाइल में। बस इसका नेम चेंज कर देंगे हम, यूज़र को कर दूंगा मैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा ये रिड्यूसर बन गया, ये भी बन गया, स्टोर बन गया। तो अब हम सिंपल अपना काम करते हैं कि जो ये स्टेट है, इस वाली स्टेट को, मतलब जो ये आइटम आ रहा है, इन आइटम को उठा के हमें यहाँ दिखाना है। तो पहले हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा स्टोर। तो पूरे प्रोजेक्ट से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मतलब पूरे जितनी भी एप्लीकेशन हमारी चल रही है, जो मेन रूट है हमारे फाइल, जो सबसे पहले कॉल होती है, चाहे वो आपकी index.js हो या app.js हो, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पे बाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें उसको जो हमने स्टेट बनाई है, स्टेट नहीं स्टोर सॉरी, उसको यहाँ पर रिक्वायर करना है। रिडक्स के कहाँ पर है वो, रिडक्स के अंदर स्टोर करके। इससे पहले हमें एक चीज़ और यूज करनी है कि रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स जो कनेक्ट करेगा हमारा, रिएक्ट को कनेक्ट भी तो करवाना है ना रिडक्स से, तो उसके लिए प्रोवाइडर होता है इसमें। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोवाइडर लेना है, स्टोर लेना है, और जो यहाँ पे स्टोर आई है ये वाला, और इस प्रोवाइडर को हमें क्या करना है, यहाँ पर बंद करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके अंदर जितना भी कोड है, सारी जगह हम इजीली तरीके से स्टेट यूज़ कर पाएंगे। इतना काम हो गया, कोई एरर नहीं आया, आ गया। अब ये क्या कह रहा है, कुछ एरर दे रहा है। स्टोर के अंदर में गया, यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है। एरर कहाँ पर आया है, store.js लाइन नंबर, इसने कहाँ पर दे रखा है, ठीक है समझ गया। ये यहाँ पर इसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये गलती यूज़ कर लिया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम यहाँ पर। तो अब देखो ये डेटा दिखाना है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी हुक्स के अंदर मैं गेट करने वाला हूँ स्टेट को। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ करते हैं, मतलब आपको दोनों आइडिया हो जाएंगे, क्लास का भी और फंक्शन का भी। तो सबसे पहले एक करके हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टेट का फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, हुक्स यूज़ करना है, इम्पोर्ट, यहाँ पर यूज़ करना है रिएक्ट रिडक्स, और इसमें आपको मिल जाएगा एक सेलेक्टर करके, यूज सेलेक्टर, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट कोई भी मैंने एक वेरिएबल ले लिया डेटा करके, और यहाँ पर मैंने लिखा यूज सेलेक्टर, इसके अंदर मेरे को मिल जाएंगे स्टेट, और इस स्टेट को मैं करवा लेता हूँ यहाँ पर कंसोल कि स्टेट मेरे को मिली या नहीं मिली। इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये करा रिफ्रेश, ये देखो मिल गया स्टूडेंट। देखो ये 2 बार क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि ना 2 बार इसलिए कॉल हो रहा है, हमने ये क्या करेगा, एक बार इस वाले रिड्यूसर पे जाता है, फिर एक बार इस वाले पे जाता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए करा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं बता दूंगा आपको एंड में कैसे सही करना है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट का डेटा, ये हो गया हमारा यूज़र का डेटा। तो हमें किस डेटा से मतलब है, हमें मतलब है यूज़र के डेटा से। तो यहाँ से मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न स्टेट डॉट
यूज़र, ठीक है। अब जो यूज़र का डेटा है उसको मैं ले लेता हूँ यूज़र लिस्ट में। अब जो मेरा डेटा स्टैटिक आ रहा था उसको हम डायनेमिक लाने की कोशिश करते हैं। तो यूज़र्स के अंदर, ठीक है, यूज़र्स के अंदर आइटम्स था ना, एक आइटम्स, यूज़र्स के अंदर आइटम्स था, यूज़र था, यूज़र नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखो 2 आइटम हमारे आने लग गए हैं, तो इसका मतलब ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कोड पे, यूज़र लिस्ट यहाँ जा रहा है लिस्ट पर। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा यूज़र आ रहा है उसको मैं कॉन्स्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर चाहिए, आईडी चाहिए, सारी डिटेल ले लेते हैं यूज़र से। यहाँ आ गया हमारे पास नेम, यहाँ आ गया हमारे पास ईमेल, फ़ोन नंबर, और ये हमारे पास होगा एक्शन। अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। तो एक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बटन बना लूँगा, लिंक बना लेंगे हम सिंपल सा, कि यहाँ पर हम लिंक जो हमें भेजना है, पहला होगा हमारा एडिट बटन के लिए। तो एडिट बटन के लिए मैं भेज सकता हूँ यहाँ पर कि वो चले जाए एडिट यूज़र वाले पेज पे। अब जो भी इसको आईडी मिलेगी उस आईडी को लेके लिंक, ये बन गया मेरा एडिट का। और इसी को मैं बना देता हूँ अब इसके अंदर, चलो ये एडिट बन गया, बटन बना लेते हैं यहाँ पे हम इसके, बटन, बटन क्लास नेम BTN, BTN प्राइमरी, क्या हो गया गलती, बटन एडिट, ठीक है। एडिट की बटन बन गई हमारी। सेम हम क्या करते हैं, एक ऐसी बटन बना लेते हैं, एक और, इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं, एक बनाता हूँ मैं बटन टाइप बटन, इसमें हम क्लास लग लेते हैं डेंजर, BTN, BTN डेंजर, और इसका नाम रखते हैं हम यहाँ पे डिलीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिलीट की। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब रजिस्ट्रेशन से हमें डेटा ऐड करवाना है। तो ये होम पर डिस्प्ले करवाने वाला हो गया, एडिट और डिलीट वाला हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम ऐड करवा देते हैं कि जो भी हमारा नेम यहाँ से डले वो सीधा हमारा ऐड होकर आ जाए। तो हम चलते हैं अब रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, यहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमें जो सारी डिटेल है फिल होकर हमें मिल जाएगी इनपुट फील्ड में। क्योंकि इनपुट फील्ड के अंदर हमने सारी स्टेट सेट कर रखी है ना, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और ये आईडी। तो जैसे मैं करूँगा यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। अब देखो एक और चीज़ इसमें कि अब डिलीट करने के, एडिट करने के लिए एक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी के लिए आप एक पैकेज यूज़ कर सकते हो इसमें। उस पैकेज का नाम होता है सॉर्ट आईडी। अगर आप जाओगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे ना सॉर्ट आईडी, सॉर्ट आईडी करके ही होता है एक, ये देखो। तो ये क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट करके एक आईडी दे देता है आपको डायनेमिक। ये देखो ये जनरेट करके दे देगा आईडी। तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। ये तो हो गया कांस्टेंट, इस तरीके की आईडी बना देगा, ठीक है।
तो अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो आप उसको देख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ और इसको आप इंस्टॉल कर लो। तो ये पैकेज भी मैंने अपने में इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, मेरे को बस यूज़ करना है सॉर्ट आईडी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जनरेट करवाना है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी यहाँ पर सबमिट करने के बाद जो डेटा आ रहा है मेरा ये वाला, इसी में ऐड हो जाए आईडी। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, जो भी इनपुट फील्ड आ रहा है मेरा पहले ही से, उसमें मेरे को आईडी ऐड करनी है, और जो आईडी होगी वो ऑटो इंक्रीमेंट ये डॉट जनरेट। अब चेक करते हैं, ये देखो आईडी आ गई ना ऑटो इंक्रीमेंट, हर बार ये चेंज होती जाती है, ये देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्टेट में ऐड करवाना है। स्टेट में ऐड करवाने के लिए हमें अब कोई ना कोई एक्शन लिखना पड़ेगा हमें कि ऐड करने के लिए। तो अब जाते हैं हम यहाँ पर, जैसे पहली बात उसको फंक्शन को कॉल करना है, एक्शन को। तो उसको कॉल करवाने के लिए हमें यहाँ पर, जैसे हम होम पेज में गए थे, ये यूज़ करना पड़ेगा आपको इंपोर्ट। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार केवल हम डेटा ले नहीं रहे, डिस्पैच करवाएंगे, मतलब फंक्शन कॉल करेंगे एक। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यूज डिस्पैच। ये यूज डिस्पैच क्या काम करेगा, यूज डिस्पैच डॉट आपका, एक सेकेंड, ये वाला फंक्शन कि यूज डिस्पैच, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा अपने एक्शन का नाम कि आपका क्या एक्शन है। तो मैं बोलता हूँ मेरे को यूज़र को क्या करना है, रजिस्टर करना है। क्या ठीक है भाई, कर दो। और उसमें जो डेटा है जो मैं पास करवा रहा हूँ इनपुट वाला, वो दे दो। क्या भाई ठीक है। अब देखो यूज़र रजिस्ट्रेशन कह रहा है, ये पहले एक्शन बनाओ तो सही। मैं कहा चलो एक्शन बना लेते हैं। हम एक्शन वाली फाइल में जाते हैं और यहाँ पर जाके हम अपने एक्शन बनाते हैं। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3-4 एक्शन अपने बना ही लेता हूँ मैं, ताकि बार बार मेरे को काम ना करना पड़े। एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर एक एक्शन बनाता हूँ मैं यूज़र रजिस्ट्रेशन का, जो क्या करेगा, डेटा आएगा, उस डेटा को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे हम। उसका जो टाइप है, टाइप हम रखेंगे उसको ऐड यूज़र। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ ऐड यूज़र। ठीक है, एक मेरा ये हो गया ऐड यूज़र। और जो भी मेरा डेटा जाना है, नॉर्मली हम जो पैरामीटर का नाम है ना वो पेलोड ही रखते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पेलोड, जो भी मैं डेटा पास करूँगा। ठीक है, एक मैंने ये बना दिया और 2-3 मैं बना लेता हूँ। और क्या हो सकता है, यूज़र ऐड हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट यूज़र। डिलीट यूज़र के टाइम पे हम आगे से आईडी पास करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीट यूज़र और आईडी। और क्या हो सकता है, हाँ, जब हम एडिट करेंगे तो यूज़र की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन, यूज़र इन्फो। तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है हमें आईडी के बेस पे निकालनी पड़ेगी। तो मैं आईडी, ठीक है, पेलोड में, और यहाँ पर यूज़र। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना, और हाँ, और अपडेट करना है, अपडेट यूज़र। अपडेट यूज़र में जो भी डेटा हमें मिलेगा सारा हमें अपडेट करवा देंगे हम। और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट अंडरस्कोर यूज़र। ठीक है, तो ये मैंने बना के रख लिए अपने एक्शन सारे। अब इन एक्शन को कॉल भी करना है, मतलब यूज़ करना है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर चलते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर आ गए हम, इंपोर्ट रिडक्स के अंदर ऑल एक्शन। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाला एक्शन को कॉल करना था, अभी स्टार्टिंग में जो हमने एक्शन बनाए, अभी मेरे को लेना है यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये वाला। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ कॉल हो जाएगा। अब देखो ये क्या काम करेगा, हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से हमने जो भी डेटा पास करा, मतलब आगे से मैंने जो डेटा पास करा है इनपुट वाला, वो मेरा यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद हमारा जाएगा ये हमारा रिड्यूसर पर, यूज़र वाले रिड्यूसर पर।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा, कंसोल करवाऊँगा यहाँ पर, कंसोल लॉग, ये जैसे मैंने ऐड करा तो इसमें आ गया एरर कि इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी यूज इनसाइड द बॉडी। मैंने कहाँ यूज़ कर लिया, यूज़, ये ठीक है, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं करा मैंने, गलत दे दिया। डिस्पैच, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, हुक्स को यूज़ ही नहीं करा, डायरेक्ट यूज़ वो कर लिया मैंने। तो यहाँ पे इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डिस्पैच एक वेरिएबल बना ली, तो यूज़ उसकी जगह ये लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, ये देखो मेरा एसएस कॉल हो गया, इसका मतलब मेरा यहाँ पर कॉल हुआ ये वाला यूज़र वाला, ठीक है। तो अब देखो हम यही हमारा वो होगा यूज़र रिड्यूसर, इसमें हम बहुत सारे केसेस लिखने वाले हैं जो भी एक्शन पे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम केसेस बना लेंगे, इफ़ कंडीशन लगा लो, स्विच केस लगा लो, आपके ऊपर है कि हमारा जो एक्शन का जो टाइप है, एक्शन टाइप मतलब हमने कौन सा एक्शन कॉल करवाया, हमने ये वाला करवाया ना, तो इसमें जो टाइप है वो हमारा ऐड यूज़र है। तो जो हमारा जो एक्शन टाइप है उसका हम केस बनाते हैं कि अगर वो हमारा ये है तो हम क्या करें, यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न स्टेट। अभी के लिए तो मैं यही करवा देता हूँ, ठीक है। और कोई केस दूसरा आपका तो कुछ और करवा दो, लास्ट में मैं एक काम करता हूँ, अभी बाकी केस हम लिख लेंगे, डिफ़ॉल्ट में हमारी सारी स्टेट इस तरीके से करवा दें, ठीक है। अब मैं देखो ये वाला मेरा केस है ऐड यूज़र वाला, अब मैं यहाँ पर कंसोल करवाता हूँ कि क्या वो इस वाले केस में आया या नहीं आया। तो यहाँ पर देखो पहले कि पहली वाली स्टेट क्या है, ठीक है, उसके बाद उसके एक्शन में क्या आ रहा है। देखो कुछ कॉल नहीं हुआ यहाँ पे मैंने नेम डाला, ऐड करा, तो देखो पहली की जो स्टेट है उसने बताया कि पहले हमारे पास जो स्टेट है उसमें ये 2 वैल्यू पड़ी हुई हैं, क्या चलो ठीक है। उसके बाद जो अभी आपने दिया है, आपने क्या करा है, टाइप दिया हमने और पेलोड दिया। पेलोड के अंदर क्या दिया है, पेलोड में नेम है, ईमेल है, ये सब है। तो अब ये बोल रहा है भाई ये चीज़ मैंने दी है, इसको पुरानी वाली स्टेट में ऐड कर दो। तो ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐड कर देते हैं। जो आपकी जो स्टेट है पुरानी वाली को हम एज इट इज रहने देते हैं, और जो नई वाली में जो आइटम्स हैं उसमें हम चेंज करते हैं कि जो पुराने वाले हैं स्टेट डॉट आइटम्स वो सेम रहें, उसके साथ ही हमारा एक्शन डॉट पेलोड में जो डेटा आया है वो ऐड हो जाए। अब चेक करते हैं इसको, यहाँ पे डमी डाला मैंने और ये करा मैंने ऐड तो मेरा हो गया। उसके बाद जैसे मैं होम पर आऊँगा तो ये देखो डमी मेरा आ गया ना। और एक और चीज़ देखो, मैं एक चीज़ आपको बताने वाला था, यहाँ पे देखो रिडक्स ये चीज़ आने लगी कि हमारी स्टेट कितनी सेट है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो चीज़ आ रही है ना, ये पता किसकी वजह से आ रही है, ये जो मैंने स्टोर के अंदर ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको नहीं लिखूँगा और फिर इसको करता हूँ थोड़ा रिफ्रेश, तो बता रहा नो स्टोर फाउंड। तो ये हमारा डिबगिंग के लिए है कि यहाँ पर हम बता सकते हैं हमारी जो स्टेट है, ये देखो हमारी जो स्टेट है, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, स्टेट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है यूज़र के अंदर, ये 2 आइटम पड़े हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी डाला और देखो डिफरेंस में हमारा क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। ये जैसे मैंने ऐड करा तो देखो हमारा ऐड यूज़र वाला कॉल हुआ है, तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ये आया कि आइटम में ये एलिमेंट कुछ ऐड हुआ है। तो अब हमारी जो स्टेट है वो क्या हो गया है,
तो यूज़र के अंदर में गया तो यहाँ देखो 1 2 3 3 स्टेट हमारी आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिबग कर सकते हो अपने कोड को। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ अभी। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए उसको हमें रीडायरेक्ट भी करवाना है। कि एक काम करो कि रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो गया है तो उसको आप कहीं और पहुँचा दो, होम पेज पर पहुँचा दो। तो उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यूज हिस्ट्री वाला हुक यूज़ कर लेते हैं। कांस्टेंट हिस्ट्री इक्वल टू यूज स्टेट, कि जैसे वो हो जाए ये डॉट पुश होम पेज पर चला जाए। यह है होम पेज पर। यहाँ पर मैं करा, यहाँ पर मैंने कुछ भी डेटा डाला, कुछ भी ये मैंने ऐड करा, ये आ गया। दोबारा से मैं गया यहाँ पे, कुछ भी डेटा डाला, ये ऐड करा, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, एडिट से पहले डिलीट वाली कर लेते हैं, क्योंकि डिलीट वाली है छोटी है। तो डिलीट के लिए हमें जाना है लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा डिलीट के लिए। तो डिलीट के लिए देखो कोई हमें एक्शन कॉल करवाना है। तो एक्शन कॉल करवाने के लिए सिंपल हमें, जैसे हमने यहाँ पर करा है डिस्पैच वाली चीज़, ये यूज़ करते हैं। और देखो एडिट वाला मैंने इसलिए छोड़ा अभी के लिए, मतलब बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊँगा, क्योंकि उसमें ना हम क्लास कंपोनेंट से यूज़ करने वाले हैं। क्लास कंपोनेंट में कैसे आप यूज़ करोगे रिडक्स को, तो वो देखेंगे हम, इसलिए उसको बाद में करते हैं लास्ट में। तो देखो ये यूज़ कर लिया मैंने डिस्पैच। अब इसको हमें यूज़ करना है कांस्टेंट डिस्पैच इक्वल टू ये। अब मेरे को डिस्पैच करवाना है कौन सा एक्शन, तो मैं यहाँ पर पाथ दे सकता हूँ कि डिलीट करते टाइम एक काम करो यार, आप ऑन क्लिक पर और डिस्पैच कर दो हमारा एक डिलीट यूज़र वाला एक्शन। यहाँ पर मैंने एक्शन बनाया हुआ है ना डिलीट यूज़र का, ये वाला। डिलीट यूज़र वाला, इसमें पैरामीटर बता दो आपको क्या पास करनी है। तो पैरामीटर में बता रहा हूँ भाई, तुम आईडी ले लो। अब एक काम तो कर दो, डिलीट यूज़र वाले को आप यहाँ पे कॉल तो करवा लो, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन वाले में करवाया था इस तरीके से, वरना आपको एरर आने लग जाएगा। कि चलो भाई ठीक है, करवा लेते हैं डिलीट यूज़र। चेक करते हैं भाई हो गया, कोई एरर नहीं आया, बढ़िया। ठीक है, और आप देख रहे होगे रिफ़्रेश करने पे हट क्यों जाता है, क्योंकि भाई हटेगा ही, क्योंकि जो स्टेट है वो नॉर्मली एक पेज पे सेट हो रही है ना, रिफ़्रेश करने पे तो हट ही जाएंगे। कौन से हमने लोकल स्टोरेज में रख रखे हैं सेट करके। तो अब हमारा क्या है, एक्शन हमारा कॉल हो गया। एक्शन कौन सा कॉल हो रहा हमारा, ये वाला डिलीट यूज़र वाला। तो डिलीट यूज़र वाला कॉल होने के बाद वो जाएगा हमारा रिड्यूसर पर। तो हमें एक काम करना है कि जैसे ही वो उस पर जाएगा रिड्यूसर पर, तो वहाँ पर भी हमें केस बनाने पड़ेंगे कि डिलीट के टाइम पे क्या करवाना है। तो मैं बोलता हूँ भाई एक काम करो, यहाँ पर डिलीट वाला है, ये कॉपी करा मैंने। ठीक है, तो जो पहली की स्टेट है वो सेम रहे। अब जो आपकी जो स्टेट आ रही है, देखो आपको फ़िल्टर के बारे में पता होगा, एक फ़िल्टर कीवर्ड होता है। स्टेट जो भी आइटम्स, मतलब स्टेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं हमारे, उसके अंदर हम फ़िल्टर लगाएंगे। अगर आपको फ़िल्टर का आइडिया नहीं है ना, तो आप एक बार जाके गूगल कर सकते हो, वरना मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो में मिल जाएगी आपको फ़िल्टर की वीडियो कैसे यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर जो यूज़र है उसकी जो आईडी है डॉट आईडी, वो जो एक्शन में हमें मिल रही है एक्शन डॉट पेलोड, यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे। सारे यूज़र रिटर्न करवा दो, एक सेकेंड, यूज़र है। तो जो आईडी नहीं मिलेगी उसको छोड़ के सारे रिटर्न करवा दो। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कंसोल लॉग कि पेलोड में हमारा क्या आ रहा है। पहले हम देखते हैं स्टेट में क्या आ रहा है, उसके बाद एक्शन में क्या आ रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ये करा,
ये जैसे मैंने इसको डिलीट करा तो इसने एरर दे दिया कि स्टेट डॉट आइटम फिल्टर इज नॉट अ फंक्शन। स्टेट डॉट आइटम्स यूजर आईडी नॉट एक्शन, ये क्यों दे दिया इसने। चलो इसको मैं एक बार के लिए कमेंट करता हूँ, अभी पता चल जाएगा क्यों आया एरर। ये जैसे मैंने इसको डिलीट करा तो यहाँ पर मेरे को मिला कि पुरानी स्टेट आपकी यार ये है, ये ठीक है, और जो आपको डिलीट करना वो करना सेकंड वाला, तो इतना तो ठीक है। तो अब मैंने इसमें क्या करा है कि जो भी स्टेट है उसमें जो आइटम है, एक सेकंड, फिल्टर में होता है, फिल्टर से नहीं होता, फिल्टर है उसमें जो भी यूज़र है उसको छोड़ के बाकी के रिटर्न करवा दो। मतलब जो आईडी मिलेगी मेरे को 2 वाली उसको छोड़ के हटा के बाकी के मैं रिटर्न करवा दूँगा। अब मैं चेक करता हूँ डिलीट, हाँ ये देखो हो गया ना डिलीट। अब एक काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं कि डमी टेस्ट या dummy@gmail.com, चलो 2 ही एंट्री मार देते हैं। ये मैंने ऐड करा, ये आ गया, इसको मैंने करा डिलीट, तो पता नहीं डिलीट कौन सा हो गया, ये डिलीट करा, हाँ डिलीट हो रहा है, ठीक है। पहले साथ ऊपर वाला कर दिया होगा मैंने, दोबारा से रजिस्टर कर लेता हूँ कोई भी वैल्यू में, ये ऐड, ये डिलीट, हाँ ठीक है। अब आते हैं एडिट वाली फंक्शनलिटी पे, लास्ट फंक्शनलिटी बची है हमारी एडिट की। चलो डन। अब एडिट के लिए हमें कहाँ जाना है, जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, जो भी डेटा आ रहा है वो फिल होके आना चाहिए आपका। तो फिल होके आना चाहिए, तो देखो कि जो भी स्टेट है उसको हमें लेना है कि वो फिल होकर आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गेट एक एक्शन कॉल करवाना पड़ेगा हमें, यूज़र इन्फो, जहाँ पर हम आईडी पास करेंगे और वो हमें सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, ये काम करना है हमें इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, एडिट कहाँ गया, ये रहा। तो देखो सबसे पहले ये है फंक्शनल कंपोनेंट, तो इसमें डायरेक्ट हुक्स हमें मिल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें करना पड़ेगा कनेक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट रिडक्स। क्योंकि देखो अगर क्लास कंपोनेंट पे आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें कैसे यूज़ कर रहे हो आप। ये हो गया कनेक्ट की रिडक्स को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मली यहाँ पर आप आओगे एंड पे, तो यहाँ पे ये कनेक्ट, ये, और इसमें 2 चीज़ें होती हैं आपकी। पहला क्या करेगा, आपकी जो स्टेट आ रही है उसको एज ए प्रॉप्स बनाएगा, और जो फंक्शन आ रहे हैं उनको ऐसे डिस्पैच बनाएगा वो प्रॉप्स को, ताकि आप प्रॉप्स से ही दोनों चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2 वेरिएबल, एक बनाया कांस्टेंट मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मतलब जो स्टेट है उनको प्रॉप्स बनाएंगे हम, ताकि क्लास कंपोनेंट के अंदर हम एज ए प्रॉप्स उनको यूज़ कर सकें। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, और यहाँ पर अब मैं रिटर्न कर देते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको यूजर्स, माई यूज़र कर देता हूँ, माई यूजर्स स्टेट डॉट यूज़र, ठीक है। इतना ही करता हूँ अभी मैं इसमें। इस वाले पैरामीटर को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ फर्स्ट। अगर कोई फंक्शन भी यूज़ करना है आपको तो उस एक और बना लो आप, अदरवाइज इतना ही बहुत है ये। अगर कोई डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, लेकिन अभी तो हमें डिस्पैच करने की ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपडेट करवाएंगे। तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, जो भी डिस्पैच करवाएंगे उनको हम एज ए प्रॉप्स हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्पैच, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में कि ये मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ उनको। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए, एक फंक्शन बनाया मैंने गेट यूजर डिटेल, जिसके अंदर हम आईडी पास करेंगे और हम डिस्पैच करवाएंगे यहाँ पे कि डिस्पैच
हमारा एक्शन यूज़र इन्फो का हमने जो बनाया है, यूज़र इन्फो कुछ हुआ, अच्छा ये अपने आप आ गया, बहुत बढ़िया, यूज़र इन्फो का, ठीक है। और इसके अंदर कुछ आईडी भी पास करवा लेते हैं हम, आईडी। तो देखो यूज़र इन्फो हमने यहाँ पर जो एक्शन है वो हमारा यहाँ पर अपने आप इंपोर्ट हो गया है, और ये डन। और जो सेकंड पैरामीटर है इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ पर। इतना काम मेरा ख़त्म। देखते हैं एरर तो नहीं आया, कोई एरर भी नहीं आया, चलो बढ़िया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कि प्रॉप्स में क्या आता है, तो उस प्रॉप्स को मैं कर लेता हूँ कंपोनेंट माउंट में कंसोल। ये मैंने करा कंसोल, और भाई एरर दे दिया क्योंकि दिस डॉट प्रॉप्स होता है, हम क्लास कंपोनेंट में काम कर रहे हैं। ये देखो इसके अंदर हिस्ट्री ये चीज़ आ गई। अब हमने देखो प्रॉप्स में ही क्या करा था, माई यूज़र, मैंने क्या करा था, माई यूज़र जो भी स्टेट है, स्टेट हमारी जो स्टोर में बनी हुई है ये वाली स्टेट, इसके अंदर यूज़र वाली चीज़ को निकाला था मैंने। अगर कोई दूसरी चीज़ निकालनी ना तो उसको भी निकाल सकते हो आप। स्टूडेंट निकालना है तो स्टूडेंट को भी निकाल लो स्टेट के अंदर से, स्टूडेंट। तो आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगा, यूज़र भी मिल गया, स्टूडेंट भी मिल गया। तो स्टूडेंट की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो मेरे को स्टेट मिल गई, ठीक है। अब केवल मेरे को चाहिए माई यूज़र, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉट माई यूज़र। ये आ गया मेरे पास माई यूज़र। अब देखो ये तो अभी सारे यूज़र आ रहे हैं, इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने ऐसे दिखा दी था आपको समझाने के लिए। मेरे को चाहिए गेट यूज़र डिटेल, मतलब कोई मैं यहाँ पर आईडी पास करूँ। अब देखो इसके अंदर ना हमारे डिस्पैच भी कॉल हो रहे हैं। एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको। प्रॉप्स के अंदर गया मैं, यहाँ में गया, यहाँ पे देखो गेट यूज़र डिटेल, एक जो मैंने फंक्शन यहाँ पर बनाया है ये वाला। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो वो डायरेक्ट इस सेक्शन को जाके कॉल कर देगा। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जाना है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ये, और यहाँ पर सिंपल मैं आईडी पास करता हूँ, तो पहले मेरे को आईडी निकालनी पड़ेगी कि जो उसकी आईडी है वो क्या है, तभी तो वो यहाँ पर पास कर पाएगा ना उस चीज़ को। तो जो आईडी है वो हमारी निकल जाएगी। आईडी कैसे निकलेगी इसके, अच्छा आईडी हमारी यहाँ पे मिल जाएगी। मैं जो यूआरएल में दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैच करके जो मिलती है, मैं उससे हम इसको निकाल लेंगे आईडी को। तो यहाँ पर आईडी मेरे को मिलेगी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पैराम्स होता है ना, डॉट आईडी। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ये मिल गई 1, ठीक है। अगर ये 2 होती तो 2 मिल जाती, ठीक है। तो आईडी मेरे को मिल जाएगी। अब मैंने क्या करा, इस फंक्शन के अंदर आईडी पास कर दी, गेट यूजर, ये हमारा आया एक्शन पर। कहाँ गया हमारा एक्शन, हाँ ये रहा यूज़र इन्फो जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, ये बाकी के बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। गेट यूज़र डिटेल पर आया जो कि हमारा ये है। यहाँ पर हमने डिस्पैच करवाया यूज़र इन्फो नाम का हमारा एक्शन बना हुआ है। यूज़र क्यों लिखा हुआ है मैंने, यूज़र इन्फो, ठीक है। अब यूज़र इन्फो नाम का हम बनाते हैं रिड्यूसर के अंदर। एक और केस बनाते हैं हम यहाँ पर, केस यूज़र इन्फो। तो ये क्या करेगा, इन्फो निकाल के देगा। जैसे कि अभी हमारे पास आईडी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, लेट यूज़र डिटेल निकाल लेना मैं। जो भी स्टेट है उसके अंदर जो आइटम्स हैं, सेम हम फ़िल्टर यूज़ करने वाले हैं। फ़िल्टर
उसमें अगर मैं एक काम करता हूँ ना, ये चीज़ ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर जो हमारे पास है, जो आईडी मैच होती है केवल उसी को रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज ना करें। तो जो हमारे यूज़र की डिटेल होगी उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न करवा दूँगा। रिटर्न कि जो पहले की स्टेट है वो तो सेम रहे, और मैं एक अलग वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र नाम का। यहाँ पर अगर यूज़र डिटेल फील्ड अगर उसको मिलता है लेंथ अगर 0 से ऊपर है, तो क्या करें, यूज़र डिटेल का फर्स्ट इंडेक्स वाला, क्योंकि एरे आ रहा होगा ना, हमें ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, अदरवाइज ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब देखो स्टेट चेंज हो जाएंगे। स्टेट जब चेंज होगी, जब भी आपको पता होगा क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट जब अपडेट होती हैं तो वो चीज़ें आती हैं कंपोनेंट डेट अपडेट में। तो यहाँ पर आकर अगर मैं चेक करता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई यूजर, तो ये देखो यूज़र आ गया। कौन से के लिए आया है? 2 के लिए आया है। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसको कॉल ही नहीं करवाता, इस वाले को फंक्शन को, तो नहीं आता। मैंने क्या करा, डिस्पैच वाला कॉल करवाया। जैसे डिस्पैच वाला कॉल हुआ, स्टेट चेंज हुई। जब भी स्टेट चेंज होती है हमारा कंपोनेंट डेट अपडेट कॉल होता है। कंपोनेंट डेट अपडेट कॉल हुआ, उसने क्या करा, पुराने आइटम तो डाल के दिए, साथ में एक अलग की बना के दे दी यूज़र की, भाई ये मेरे पास की है, अब एक काम करो, तुम इन की को उठाओ और अपने फॉर्म के अंदर डेटा डाल लो और अपना काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये काम अब हमें करना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है। बस थोड़ा सा ही काम इसमें बचा हुआ है हमारा। तो स्टेट अब हमें चेंज करनी है। तो यहाँ पर हम करते हैं, कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं, नेम, ईमेल और क्या है, फ़ोन नंबर। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई यूजर डॉट यूजर नाम का जो वेरिएबल था, और यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, जो नेम है वो नेम हो गया, जो ईमेल है वो ईमेल हो गया, जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर हो गया। इस ये करा, कुछ एरर आ गया। अच्छा, ये कह रहा मैक्सिमम अपडेट डिफरेंट द विल कॉल स्टेट इन रिएक्ट लिमिट। ओके, तो ये क्या कर रहा है, बार बार स्टेट चेंज होती जा रही, तो बार बार इसको कॉल कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ मैं, कि दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, जब हमारा जो नेम खाली हो तभी कॉल हो, मतलब ये, क्योंकि बार बार स्टेट कॉल हो रही, चेंज हो रही है, बार बार ये अपने आप को घुमाया जा रहा है, इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो देखो यहाँ पर हमारी स्टेट भी आ गई। अब लास्ट काम बचा हुआ, हम इसमें हम कुछ भी चेंज करेंगे। कुछ भी चेंज करा मैंने, फ़ोन नंबर, जैसे मैं एडिट करूँ, एडिट मतलब सबमिट यहाँ पर, ठीक है, तो वो स्टेट हमारी चेंज हो जाए। तो सेम अब स्टेट, इसके लिए मैं छोटा सा कोड लिखना है कि जो भी हमारा, पहले हम देख लेते हैं जो डेटा है हमारा किस वेरिएबल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैं कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल लॉग दिस डॉट स्टेट। अब मैंने जो फ़ोन नंबर है वो ऐसे लिख दिया, ये मैंने करा एडिट, तो ये देखो डिटेल आ गई। अब इसमें क्या है, वो नहीं आया हमारे पास, आईडी नहीं आई। तो एक काम करते हैं, आईडी के लिए मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन दिस डॉट प्रॉप्स डॉट माई यूजर डॉट यूजर, जो भी है उसके अंदर दिस डॉट स्टेट, जो हमारी अभी की स्टेट है वो ऐड हो जाए। लेट न्यू डेटा, अब चेक करते हैं हम,
क्योंकि जो पहले का डेटा है उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो भी आईडी हमें 2 मिल रही होगी, ये देखो, ये कुछ भी करा मैंने, ये मैंने एडिट करा। अब देखो आईडी आ गई ना, इसमें आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ये आ रहा है, इसको आने दो, कोई नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, अब एक्शन डिस्पैच करना है हमें कि भाई अब जाके आप अपडेट कर दो। अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे डिस्पैच कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्लास कंपोनेंट है हमारा ये, तो क्लास कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्पैच यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, कोई हुक नहीं यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कि जो क्या करेगा, अपडेट करने का काम करेगा। अपडेट यूज़र इन्फो, यहाँ से हम सारा डेटा पास करवाएंगे और अब डिस्पैच करवाएंगे कि भाई अब जाके डिस्पैच कर दो। कौन सा एक्शन करना है, आप कर दो अपडेट यूज़र वाला, उसके अंदर डेटा पास कर दो। अपडेट यूज़र हमारा यहाँ पर ऐड हो गया होगा, ये देखो। अपडेट यूज़र में हमने क्या कर रखा है, एक्शन में सारा डेटा पास करवा रखा है। और अब जाके हमें कहाँ काम करना है, यूज़र रिड्यूसर के पास जाके कि भाई हमारा डेटा आ गया है, अब आप एक काम करो, उसको अपडेट कर दो। वो बोलेगा चलो ठीक है जी, अपडेट कर देते हैं, आपका आखिरी काम बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पर केस में हम बना लेते हैं कॉपी। ये हो गया यूज़र अपडेट। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पुरानी स्टेट है, इसको मैं काट देता हूँ, वो सेम रहे। पुरानी स्टेट जो हमारी वो सेम रहे, उसमें जो हमारा आइटम्स हैं इसमें सेम, फिर वही फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी। इसमें अगर यूज़र आईडी पहले वाली हमारी मिल रही है, जो पेलोड में हमारे आ रही है, एक्शन के अंदर जो हमारे पेलोड में जो मिलेगी, एक सेकंड, यूज़र आईडी हमारी सेम है, एक्शन के अंदर पेलोड के अंदर जो भी हमें आईडी मिलेगी, अगर वो है तो पेलोड, अगर वो मतलब अगर वो नहीं है तो वो हमारा चलना चाहिए एक्शन डॉट पेलोड, अदरवाइज हमारा जो चल रहा है वो चले। ठीक है, इसको अब चेक कर लेते हैं। ये मैंने करा, दिस प्रॉप डॉट माई यूजर इज अनडिफाइंड। एक सेकेंड, ये होम पर गया, ये रजिस्ट्रेशन पे गया मैं, ये होम पर करा, एडिट पे करा मैंने क्लिक, यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, ये मैंने करा एडिट, ये आई थिंक एडिट हो गया। मैं होम पर जाता हूँ, ये टेस्ट हो गया, हाँ ये हो गया हमारा एडिट। इन्फो पे जाके मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ये मैंने क्या करा हुआ, जो भी हमें स्टेट मिलेगी, देखो आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक बार फ़िल्टर फंक्शन जाके चेक कर सकते हो कैसे काम करता है, कि आपकी जो भी पीछे से एक्शन हमें मिलेगा, अगर आईडी हमारी सेम होगी एक्शन पेलोड में हमने जो दी है। इसको मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको। एक्शन डॉट पेलोड, ये मैंने करा एडिट, ये यहाँ पे कर दिया टेस्ट को करके, ये एडिट। तो देखो ये जो पेलोड है हमारा, कंसोल नहीं हुआ क्या, ये करा मैंने एडिट, ये कहाँ पर कंसोल हो रहा है, अच्छा अभी मैंने अभी वहाँ तक कॉल ही नहीं हुआ है। अभी तो इस फंक्शन को कॉल करवाना है यूज़र वाले को। तो सेम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ये फंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डेटा पास कर देंगे। अब चेक करते हैं, अब कॉल हो जाएगा वो। इसको मैंने करा एसएसएस, ये करा एडिट, अपडेट यूज़र इन्फो, ये कॉल होना चाहिए था। उसके बाद ये तो इसमें अच्छा एक्शन गलत लिख रहा, अपडेट यूज़र है,
हमने कर रखा है, ये अपडेट यूज़र हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपडेट यूज़र एक एक करके जो भी मैप चलाते हैं इसमें कि एक एक करके जो भी डेटा आएगा, अगर जो भी डेटा यूज़र आईडी इक्वल टू अगर मैच हो रहा है, अगर जो आईडी उससे मैच कर रही है, जो पेलोड में डेटा आ रहा है, तो क्या करेगा, पेलोड वाला डेटा डाल देगा, अदरवाइज यूज़र वाला डाल देगा। चेक करते हैं इसको हम। अगर यहाँ पर मैंने एस कर दिया, ये करा एडिट, ये क्यों एरर दे रहा है। अगर मैंने यहाँ एस करा, ये करा मैंने एडिट, तो जिसकी आईडी 2 है उसमें ये वाला डेटा चला जाएगा, मतलब टेस्ट वाला। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखो ये चेंज हो गया, यहाँ पर क्यों एरर आ गया। ये मैंने करा एडिट, ये करा मैंने एस, ये एडिट, यहाँ पर गया मैं, एक सेकेंड, इसमें क्या एरर हो गया इसमें। अगर ये पेलोड ये है आईडी तो ठीक है, इसको एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। ये मैंने करा एडिट, यहाँ पर मैंने डाला कुछ भी नेम, इसको करा एडिट, ये चेंज हो गया। एक मिनट यहाँ पर ना वो लगा देता हूँ मैं रीडायरेक्ट, कि ये रीडायरेक्ट मैंने इसलिए लिया था कि अगर ये चीज़ सेट हो जाती है तो यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट, जो हमारा सेट स्टेट जो मैंने ली है ये वाली, इसको मैं कर दूंगा फॉल ट्रू। ट्रू जैसे ही वो ट्रू हो जाएगी होम पेज पर चला जाएगा। ये यहाँ पर मैंने क्लिक करा, ये मैंने एडिट करा, एडिट करने के टाइम पे कुछ भी इसमें नेम डाला XYZ, ये एडिट, ये होम पेज पर आ गया। ठीक है, तो हमारी पूरी फंक्शनलिटी डन हो चुकी है। तो दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा हमने, कोड इम्प्रूव code@gmail.com, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दिया हमने। ये मैंने करा ऐड, ये फ़ोन नंबर आ गया, इसको मैं एडिट करता हूँ, कोड को करता हूँ 1 2 3, ये मैंने करा एडिट, ये मेरा हो गया। इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये भी डिलीट हो गया, ये करा मैंने डिलीट, ये भी हो गया। और ये मैंने आपको बता ही दिया है रिडक्स वाला चीज़ कि ये कैसे कॉल हो रही है। ये देखो स्टार्टिंग में मेरी स्टेट ये है, अगर मैं किसी स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे ऐड करता हूँ, जैसे कुछ भी डाला मैंने XYZ कुछ भी, ये मैंने ऐड करा, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस चेक कर सकते हो कि पहली स्टेट और अभी की स्टेट में क्या ऐड हुआ है, तो पता चल जाएगा कि देखो ये आइटम ऐड हुआ है और स्टेट भी आपकी चेंज हो चुकी होगी। इसको ट्रैक करना आप ट्रैक कर सकते हो, इसका टेस्ट केसेस देखना है, टेस्ट केसेस मिल जाएंगे आपको यहीं से। ठीक है दोस्तों, तो बाकी पूरा कोड हो गया, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर पूरी समझ आई है तो यार लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा। मिलते हैं और वीडियो में, थैंक यू।